आज हम देखेंगे लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ S3PO4। मैंने देखा है कि अक्सर सभी लोग इसमें क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी क्या होता है, एक होता है। और जो हमारा जो फॉस्फोरस है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 15 होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,8,5 होता है। और जो हमारा जो ऑक्सीजन है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 8। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, 2,6। जो हमारा हाइड्रोजन है उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो फास्फोरस है उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जितने भी जिसमें जो यौगिक दे रखा है यौगिक, इसमें जितने भी परमाणु हैं, इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 को इसको कर 3 से गुणा कर देंगे। और जो हमारा फॉस्फोरस है वह कितना है, 1 है। और फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 को हम 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 4 है। और हमारा ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 को क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। देखिए यानी हाइड्रोजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। और 3 3 गुणे 1 प्लस फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 को हम क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे। प्लस हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितनी बार दे रखा है, 4 दे रखा है। और इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 को क्या कर देंगे, हम 4 से गुणा कर देंगे। और इसको हम क्या कर देंगे, सबको पहले गुणा करेंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 6 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 32। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो यौगिक दे रखा है इसमें हम पहले क्या देखेंगे, इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु है। यानी हम केंद्रीय परमाणु किस तरह पहचानते हैं, जो संख्या में कम होता है या फिर इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह क्या है, कम है। यानी कि फॉस्फोरस। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस को हमने क्या मान लिया है, केंद्रीय परमाणु। अब हम देखते हैं, अब हमने फॉस्फोरस को क्या करें, केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है, फॉस्फोरस है। अब हम क्या करेंगे, इसके फॉस्फोरस पहले इसमें इधर हम क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन लिख लेंगे। ऑक्सीजन ऊपर क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन। इधर बगल में क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन। और नीचे क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन। अब हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 32। अब हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखना शुरू करेंगे। लेकिन पहले क्या कर लेंगे, हम हाइड्रोजन को भी यहाँ पर रख लेंगे। ऐसे यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को रख दिया है। और इधर हमने क्या कर लिया है, हाइड्रोजन को रख दिया है। और हमने नीचे भी हाइड्रोजन, हमारे पास जो हाइड्रोजन था वो कितना था, 3 था। हमारा जो ऑक्सीजन था वो कितनी बार था, 4 बार था। और हमने फॉस्फोरस कितना था, 1 था। और फास्फोरस को हमने क्या मान लिया है, केंद्रीय परमाणु, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, कम है। तथा इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या है, कम है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32। अब हम एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखना शुरू करेंगे। जो हमारा एक बंध है वह 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, या हम जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हम रखना शुरू करेंगे 7 8 9 10 11। और हम लोग यहाँ पर रखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमने 22 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रख दिया है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 32।
अभी भी हमारे लोग के पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक बंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम बंध को बनाने के लिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। हम लोग फास्फोरस के पास जो है इलेक्ट्रॉनों को हम लोग पॉइंट से दिखाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन के पास है उसको मैंने क्या दिखाया, क्रॉस से दिखाया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंट से दिखाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर कितना हो गया, 4 और 1 5। हमने 5, और भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं, और उसको हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के पास रख देंगे। 1 2 3, कितना हो गया, अभी हमारे हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले हम क्या करेंगे, बंध को बनाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर अष्टक नियम का पालन कहते हैं, यानी कि अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि इसमें हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए या फिर नहीं हुए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और रख देंगे। हमारे लोग के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए हैं, रख दिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि हमने 32 के 32 इलेक्ट्रॉन जितने हमें मिले थे वो हमने क्या कर दिए हैं, अब रख दिए हैं। अब देखेंगे कि हम जितने भी हमारे परमाणु हैं उनके बाह्यतम कोश में 15 इलेक्ट्रॉन हुए या फिर नहीं हुए। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात की ध्यान रखना है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा हाइड्रोजन है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक संकेत से दिखाएंगे। जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हमारा जो हाइड्रोजन इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक ये 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए। यहाँ पर इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से इसको दिखाएंगे। और हम लोग एक बात की ध्यान रखना है कि जो हमारा एक बंध है वह 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। जैसे हाइड्रोजन है, जो हमने पहले ही बता रखा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके बाह्यतम, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि 1 2, तो हाइड्रोजन हमारे क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें भी 2 ही, यहाँ पर भी 2। अब हम देखेंगे फास्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए या फिर नहीं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है कि जो हमारा फास्फोरस है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। जैसे कि यहाँ से इसको हम दिखाएंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वह अष्टक नियम का पालन नहीं करती है। यह संकरण तथा पीबीटी के अनुसार अष्टक नियम का उल्लंघन करती है।
ठीक है। यहाँ पर हम इसको अलग से दूसरी तरह से दिखाएंगे, जैसे कि फास्फोरस। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंध का निर्माण होता है, यानी कि एक ये एक ये, तो एक बंध का निर्माण, फिर एक ये इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर हम लोग दो बंध बनाएंगे। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक बंध बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक बंध बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक बंध बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक बंध बनेगा। यहाँ पर भी एक बंध बनेगा और यहाँ पर भी एक बंध बनेगा। यानी यह क्या है, हमारा सहसंयोजी बंध बन रहा है। यही क्या है, ये जो हमारा है लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो क्या है अस्टर नियम का पालन नहीं करती है। यह एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन पॉइंट है।